हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुजर एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नरोत्तम गुजर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। देखो, अपन बात करेंगे आज विच के बारे में। कौन से? रिलेटिव प्रोनाउन विच के बारे में। देखो, जो विच होता है रिलेटिव प्रोनाउन, इसका जो एज ए क्वेश्चन जो इसका मीन होता है वो तो होता है कौन सा, कौन सी। अब बात कर ले अपन जो विच है, जो इसका हिंदी मीन होता है एज ए कंजंक्शन, बोल सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, कंजंक्शन के रूप में इसका जो मीन होता है वो होता है जो। क्या होता है? जो या जिससे। अब देखने की कोशिश करना। देखो, अपन बात करते हैं जो विच है उसका प्रयोग अपन करते हैं सिलेक्शन के लिए। किसके लिए? सिलेक्शन के लिए। यानी कि आपके पास बहुत सारी वस्तुएं होंगी या बहुत सारे एनिमल्स होंगे, उनमें से आपको किसी एक को चूज करना है या बहुत सारों को चूज करना है। उसके लिए अपन क्या करते हैं? विच का प्रयोग करते हैं। तो देखो, अभी मैंने बताया जो विच होता है वो हमेशा और हमेशा किसके लिए आता है? हमेशा एनिमल्स। किसके लिए? एनिमल्स तथा थिंग्स के लिए आता है। किसके लिए आता है? थिंग्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? थिंग्स के लिए यूज होता है। अब देखने की कोशिश करना, जो ये विच है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में क्या कर सकता है? कार्य करता है। अब देखने की कोशिश करना। मैं एक इंपॉर्टेंट नोट लगाकर यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, उसको अपन थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन जब अपन दैट रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाएंगे उस समय करेंगे। क्योंकि जो विच रिलेटिव प्रोनाउन है उसके स्थान पर क्या कर सकते हैं अपन? विच रिलेटिव प्रोनाउन के स्थान पर अपन दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखने की कोशिश करना। एग्जाम्पल के आधार पर मैं उस समय आपको इसको समझाने की और अच्छे से कोशिश करूंगा। देखो, अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। उससे पहले मैं लिखा देता हूं, जैसे हर जिसमें मैंने आपको लिखाया है एज जब ये विच क्या होता है? एज ए सब्जेक्ट होता है। मैंने बताया अगर कोई भी WH वर्ड अगर एज ए सब्जेक्ट और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आ रहा है तो उसके पहले अपन क्या लगाते हैं? एंटीसीडेंट लगाते हैं। अब बात कर ले, ये एंटीसीडेंट कौन सा होना चाहिए? एंटीसीडेंट होना चाहिए या तो एनिमल या थिंग, यानी कि नो पर्सन, यानी कि कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। फिर एंटीसीडेंट के बाद में अपन क्या लगाएंगे? विच लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विच। अब देखो, मैंने बताया रिलेटिव प्रोनाउन विच के स्थान पर दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो यहां पर अपन दैट भी लिख सकते हैं। अब बात करें ये विच किसके रूप में आए हैं? विच और दैट ये आएंगे, ये सब्जेक्ट के रूप में अगर आए हैं तो इनके बाद में हमेशा और हमेशा क्या करेंगे अपन? वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखो, जब ये एज एन ऑब्जेक्ट रहता है तब देखने की कोशिश करना। तब तो ये रहता है जब देखो एंटीसीडेंट आ गया। अब बात करें रिलेटिव प्रोनाउन की, जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो स्थान होता है वह एंटीसीडेंट के तुरंत बाद आता है। अब देखो, यहाँ पर विच या दैट का प्रयोग हो गया। अब देखो, ये एंटीसीडेंट कौन सा होना चाहिए? नो पर्सन, यानी कि कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अब बात कर ले, ये किसके रूप में आया? ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आया। तो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आया तो इसके बाद में ये क्या लेगा? हमेशा और हमेशा क्या लेगा? सब्जेक्ट लेगा। क्योंकि एक सेंटेंस में
एक सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब और एक ही क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है। इसी नियम को फॉलो करते हुए अपन क्या लगाते हैं, एक और सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर ये वर्ब लगाते हैं। अब देखने की कोशिश करना, एग्जाम्पल के आधार पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एज ए सब्जेक्ट के रूप में, एज ए सब्जेक्ट के रूप में पहला एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। देखो, गिव मी द बुक दैट इज ऑन द टेबल। देखने की कोशिश करना। अब देखो यहां पर मान लो ब्लैंक्स था, अब देखने की कोशिश करना, ये द के पहले क्या है, ये दैट है, दैट क्या है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन। अब दैट के स्थान पर अपन क्या कर सकते हैं, विच का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें एंटीसीडेंट क्या है, एंटीसीडेंट कौन सा आया है, द बुक। अब देखने की कोशिश करना, मैंने आपको बताया है कि जब भी एंटीसीडेंट के बाद में कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो और वो भी कैसे, सब्जेक्टिव फॉर्म में हो, सब्जेक्टिव केस में हो, तो उस जो उसके आगे आने वाली वर्ब है वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही आएगी। देखने की कोशिश करना, ये देखो द बुक था ना, द बुक, तो ये क्या हो गया, इज इसके किसके अकॉर्डिंग आया है, द बुक के अकॉर्डिंग ही आया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि द बुक यहां पर क्या है, किसी वस्तु की बात की गई है ना, कोई पर्सन थोड़े है, इसीलिए अपन क्या करें, विच या दैट का प्रयोग करें हैं। ऑन द टेबल, गिव मी द बुक दैट इज ऑन द टेबल, यानी कि पुस्तक मुझे दीजिए जो टेबल पर रखी हुई है। अब बात करते हैं अपन एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी। देखो यहां पर जो ये है ये सब्जेक्टिव केस में है। अब बात कर लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, द बुक। अब आप मेरे को बताने की कोशिश करना है मैं यहां पर क्या लिखूं, चलो मैं यहां पर बता देता हूं। यू गैव मी वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो मैं यहां पर बोल दिया भाई इसमें बी वर्ब भरनी है, जो ये वाला ब्लैंक्स है इसके अंदर बी वर्ब भरनी है। अब आप देखने की कोशिश करना। अब देखो एंटीसीडेंट कैसा दे रखा है आपको, एंटीसीडेंट दे रखा है कैसा, निर्जीव वस्तु, वस्तु के बारे में बात कर रही है ना बुक। बुक क्या होती है, न्यूट्रल। बुक क्या होती है, थिंग्स होती है। अब थिंग्स के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या करते हैं, देखो मैंने अभी बताया कि बुक्स क्या है, निर्जीव वस्तु है, यानी कि वस्तु है। अब देखो मैंने इसी समय बताया कि विच हमेशा थिंग्स के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज होता है। अब बात कर ले इसके बाद, यानी कि एंटीसीडेंट आ गया। अब एंटीसीडेंट के बाद में ब्लैंक दे दिया, यानी कि यहां पर क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो यहां पर कौन सा आएगा, यानी कि इसके पहले, ब्लैंक्स के पहले क्या दे रखा है आपको, थिंग्स दे रखा है, तो आप क्या करोगे यहां पर विच या दैट रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग कर सकते हो। अब आप देख पा रहे होंगे भाई ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है और उसके बाद में क्या दे रखा है, ये सब्जेक्ट दे रखा है। यहां पे क्या दे रखा है, ये सब्जेक्ट दे रखा है। तो आपसे पूछा जाए कि विच का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, विच का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, और तो आप बताओगे ये रिलेटिव प्रोनाउन है और साथ में क्या है, ये साथ में रिलेटिव प्रोनाउन है, और वो भी कैसे, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। किसके, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। अब देखने की कोशिश करना, ये गैव किसके अकॉर्डिंग आया, ये गैव आया है इस यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखने की कोशिश करना, यानी कि ये वाली वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ गई। अब यहां पर जो भरी जाएगी वर्ब, अब यहां पर जो भरी जाएगी वर्ब वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि एंटीसीडेंट क्या है, खुद भी तो सब्जेक्ट है ना, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर अपन क्या लगाएंगे, ये वर्ब लगाएंगे, न कि इस यू के अकॉर्डिंग। यू के अकॉर्डिंग न लगाकर अपन किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, द बुक के अकॉर्डिंग। तो यहां पर बी वर्ब से तात्पर्य, बी वर्ब से तात्पर्य देखो इज, एम और वॉज वर्ब से है, किससे,
इज एम आर और वॉज वर्स, देखने की कोशिश करना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक वचन है, प्रेजेंट में बात कर रहा है तो इज आ जाएगा। देखो आप सोच रहे होंगे कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, पास्ट का टेंस दे रखा है, लेकिन इसके साथ में इज क्यों? क्योंकि देखो ये बात कर रहा है, सेंटेंस को समझने की कोशिश करना। द बुक विच दैट यू गैव मी, यानी कि जो पुस्तक आपने मुझे दी, वेरी इंटरेस्ट है, यानी कि आप पास्ट की चीज का महत्व बता रहे हो, उसको प्रेजेंट में दर्शाते हैं, इसके लिए अपन प्रेजेंट सिंपल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आ गया प्रेजेंट सिंपल। तो इसके साथ में ये द बुक क्या था, एक वचन था, इसके साथ इसलिए इसके बाद में अपन क्या लगाए, इज लगाए हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल सही, न कि यू के अकॉर्डिंग, ये इज नहीं आया है। यू के अकॉर्डिंग तो क्या आता, यू के अकॉर्डिंग आता आर। अब यू के अकॉर्डिंग क्यों नहीं लिया, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग पहले वर्ब आ चुकी है, कौन सी, ये। आशा करता हूं कि ये सब आपको आज के क्लास के अंदर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो इसी के साथ में मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, उसमें आपको भरकर मेरे को कमेंट सेशन में बताना है भाई इसमें क्या आएगा, देखने की कोशिश करना। द टाइम, ब्लैंक दे रखा है, इज लॉस्ट, इज लॉस्ट फॉर एवर। देखो यहां पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। आप मेरे को भरकर कमेंट सेशन में इसका जवाब देंगे। जो भी स्टूडेंट इसका आंसर मेरे को कमेंट सेशन में देंगे, मैं उसका आंसर पिन कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।